रसोइया कर्मियों को उत्पीड़न करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रसोइया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाति के आधार पर उत्पीड़न नहीं चलेगा, जाति के आधार पर उत्पीड़न नहीं चलेगा, जाति के आधार पर उत्पीड़न नहीं चलेगा, जाति के आधार पर उत्पीड़न नहीं चलेगा। तुम फोटो खींचिए। चिट्ठी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको एक चिट्ठी थी। ये देवकली जी हैं, हाँ ये सर ये 7-8 साल से नौकरी कर रही थी, काम कर रही थी और अभी इनको अकारण जो है 31 तारीख से रखा है। तो सर इसको थोड़ा सा जी। मैं विजय विद्रोही, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का अध्यक्ष। किस मामले को लेकर आज उत्तर प्रदेश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ने राज्यव्यापी एक आह्वान किया है। उस आह्वान के तहत हम लोग यहाँ आज एक प्रदर्शन के लिए आए हैं। मूलतः सवाल ये है कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से जातीय वर्चस्व को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ा रही है और सामंती उत्पीड़न बढ़ा है, उसकी प्रतिक्रिया और प्रतिछाया हमारे विद्यालयों में भी पड़ रही है। कानपुर देहात के सरवन खेड़ा के करसा प्राथमिक विद्यालय में वहाँ एक प्रीति शर्मा जी शिक्षिका है, वो वहाँ एक रसोईया कर्मी है जिसको 17 महीने से दलित रसोईया कर्मी को खाना नहीं बनाने दे रही हैं, उसे शौचालय साफ कराती हैं, जाति सूचक शब्दों में उसको रोज अपमानित करती हैं। उसने अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं उन शिक्षिका के खिलाफ। अब अलबत्ता उस रसोईया कर्मी को जरूर गेट पे बैठा दिया गया। इसी तरह से जौनपुर के मड़ियाहू प्राथमिक विद्यालय प्रथम में संतरा देवी है, अनुसूचित जात पासी जात की शिक्षिका, वो रसोईया कर्मी है। वहाँ पर एक सपना सिंह जी है जिन्होंने शिक्षिका, उन्होंने खाना फेंक दिया, उसको डंडे से पीटा और विद्यालय से खदेड़ दिया कि कोई दलित रसोईया कैसे खाना बनाएगी। ये जो पूरा घटनाक्रम है, तो हम आए हैं कि इन दोनों जगहों में इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा जाए SC/ST के तहत इन शिक्षिकाओं के खिलाफ, और लोक सेवक आचरण नियमावली के विरुद्ध आचरण करने के लिए इन्हें बर्खास्त किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। एक सवाल यह है। दूसरा, हाई कोर्ट का एक आर्डर है जिसमें न्यूनतम वेतन इनको गारंटी किया जाए 2005 से। वह सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, वो सवाल भी आ जाए। और 5 महीने का इनका मानदेय बकाया है, वो भी मांग है, वो एक मुश्त उसका भुगतान कराया जाए। तो और सरकार ने एक घोषणा की थी, बड़ी हास्यास्पद है, कहना नहीं चाहिए कि इनको साल भर में एक साड़ी अनुमन्य की थी प्रदेश सरकार ने। तो हम चाहते हैं कि उसका भी जो 800 रुपये सरकार ने कहा था वही न्यूनतम दे दीजिए। तो ये कुछ सवाल हैं जिनको लेकर के हम लोग आज यहाँ आए हैं। एक सवाल और है कि विद्यालयों का विलयन किया गया है, कंपोजिट विद्यालय बनाए गए हैं, तो आपने प्रदेश के अंदर 17,000 विद्यालय कम कर दिए। आपके स्कूलों की गुणवत्ता ठीक नहीं है, आपके स्कूलों में बच्चे आ नहीं रहे हैं। उसकी सजा रसोईया कर्मियों को मिल रही है कि 15 साल नौकरी किया इन्होंने और इनको आप बच्चे नहीं आ रहे हैं कह करके आप सेवा से वंचित करना चाहते हैं। तो इनका भी, जिस तरह से आप शिक्षकों का समायोजन कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का समायोजन कर रहे हैं, उसी तरह से रसोईया कर्मियों का भी समापन किया जाए और इनके निष्कासन की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। ये जो जात सूचक चल रहा है मामला, ये कई जगह पे खाने को लेकर कभी बर्तन बच्चों से नहीं धुलवाते हैं, कई बच्चे आरोपित लगाते हैं अपने घर पे, ये क्या चल रहा है? ये देखिए, एक बात समझिए कि प्रदेश के अंदर जिस तरह का निज़ाम है, जिस तरह की सत्ता है दिल्ली में बैठी हुई है, और प्रदेश के अंदर जो सत्ता बैठी हुई है, ये जाति श्रेष्ठतावाद की जो राजनीति है इस देश के अंदर, और जिसको वो कहते हैं कि हम कथित इनका हिंदू राष्ट्र का मॉडल यही है। उस हिंदू राष्ट्र के अंदर ही तो जातियाँ हैं, और जातियों में शूद्र है और उच्च वर्ग है और मध्य वर्ग है। मानिए जो जातियों की बनावट है वो कहाँ से उसका उद्भव होता है। तो वो जब जैसे जैसे आप ये धार्मिक आधार पर कट्टरता बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जातीय आधार पर कट्टरता बढ़ती जाएगी। तो एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में ये बहुत बड़ी बाधा है, सत्ता इसको संरक्षण दे रही है। राजनीतिक नेता तो जाते हैं कि यार चलो दलित के यहाँ खाना खा लेते हैं, कहीं कुछ वो खाली खाना खाते हैं ना भाई, वो कोई नहीं कहता कि जातियाँ तोड़ो। अम्बेडकर ने तो कहा कि भाई आधुनिक भारत का निर्माण जातियों के ध्वंस से शुरू होगा। तो जातियों का ध्वंस तो किया नहीं। दलित राजनीति के जो विमर्श के लीडर आए उन्होंने भी जातियों के ध्वंस के बजाय जातियों को मजबूत करने का काम किया। सवर्ण जातियों के अंदर भी जातियों को, तो वो राजनीतिक रिपरकशन है जो नीचे दिखाई पड़ रहा है। क्या लग रहा है बच्चों को, ये जो जाति व्यवस्था को लेकर एक
पनाह दी है। ये तो एक सामाजिक बीमारी है और इसके विरुद्ध सबको खड़े होना चाहिए और इसका प्रतिकार करना चाहिए। और समाज के अंदर जो संवैधानिक इक्वलिटी का जो राइट है, हमारी जो गरिमा है, हमारी जो विविधता है, और इस विविधता में हम एक नए भारत के निर्माण का जो हमारा सपना है, उस सपने को बाधित करने वाली इस कार्रवाई के खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए। नहीं, बच्चों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि ये जो स्कूल पढ़ने जाते हो कि ये जात को लेकर इस तरह का क्या सही है? ये तो घृणा पैदा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये लोक सेवक नियमावली के विरुद्ध आचरण है उस शिक्षिका का। मैं बार बार ये कह रहा हूँ बार कि वो बच्चों के मन में अगर आप इस तरह की कोई धारणा ले जा रहे हैं कि कोई छूत है, कोई अछूत है, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, तो आप जो है एक बुनियादी तौर पर संवैधानिक वायलेशन कर रहे हैं इस देश के अंदर और बच्चों के अंदर जहर पैदा कर रहे हैं, जाति घृणा पैदा करना चाहते हैं। तो ये लोक सेवक आचरण नियमावली के विरुद्ध है, इसलिए इनकी बर्खास्तगी की जानी चाहिए। हमारा असली सवाल ये है।